हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन हॉरर कॉमिक्स जिसका नाम है काली हांडी। इसका आप पहला पेज देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। मिट्टी से बनी काली हांडी एक इतनी भयंकर हो सकती है कि वह मंत्र शक्ति से उड़कर जाए और दूर बैठे शत्रु को पलक झपकते मार डाले। इस बात पर आप चाहे विश्वास ना करें, लेकिन कुछ समय पहले काली हांडी ने ठाकुर उदय नारायण सिंह के परिवार पर कहर बरपा दिया था। जय महाकाल, काली हांडी मेरे शत्रुओं का नाश करो। बूढ़े ने मुर्गे की गर्दन काटकर बलि चढ़ाई। खचा कुड़ 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 कुड़। तांत्रिक बूढ़े के मंत्र बोलने के साथ साथ धुएं के रंग परिवर्तित होते चले गए। देखते ही देखते नीले रंग का धुआं एक भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया। जाओ मेरे शत्रुओं का नाश करो। सुजनगढ़ के ठाकुर उदय नारायण सिंह अपने सबसे छोटे बेटे ठाकुर प्रताप सिंह का विवाह करके लौट रहे थे। हवेली के आगे उनकी बड़ी पुत्रवधू बहुत सी औरतों के साथ स्वागत के लिए खड़ी थी। पीं पूं डोली आ गई। छोटे ठाकुर बहू ले आए। अरे जल्दी करो, लोटे में पानी लाओ। अभी लाई मालकिन। उसी समय कुछ दूरी पर एक मानव आकृति एक घने वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। घने वृक्ष के पास पहुंचकर उसे ऊपर चढ़ते हुए कुछ देर लगी। काली हांडी अपने शत्रुओं को पहचान लो। ठाकुर उदय नारायण को अच्छी तरह देख लो। काली हांडी वे ठाकुर उदय नारायण का सबसे छोटा बेटा प्रताप सिंह और उसकी दुल्हन मंजुला है। उसे देखो। ठाकुर का बड़ा बेटा रणवीर सिंह, उसकी पत्नी शोभा और बेटा पिंकी और बेटी संजना। और यह है ठाकुर का मंझला बेटा विजय सिंह, उसकी पत्नी सुजाता। ठाकुर इस हवेली में अपनी बेटी सोना व छोटे बेटे प्रताप सिंह के साथ रहता है। ठाकुर के दोनों बड़े लड़के नगर में रहते हैं। उधर प्रताप और उसकी दुल्हन को आरती उतारने के बाद हवेली में ले जाया जा रहा था कि तभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, सबको मार डालूंगी। हा हा हा। ठाकुर की बेटी सोना सोना आ गई, भागो भागो, जान बचाओ। सोना को ठाकुर के एक लठैत ने रोकने की कोशिश की तो हट जाओ। ओह, कोई नहीं रोक पाया उसे और वो ठाकुर के पास पहुंचकर उन पर झपट पड़ी। मार डालूंगी तुझे मैं ठाकुर, मार डालूंगी ठाकुर, मैं तेरा रतन रतन हूँ। सोना सोना। अरे सोना के शरीर में रत्ना की आत्मा आ गई है। बचाओ ठाकुर को, बचाओ। सुमेर लखन सोना को रोको। ओ पिताजी, ठाकुर तूने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। आखिर ठाकुर उदय नारायण ने अपनी मंत्र विद्या से सोना पर काबू पा ली। ओ जय काली महाकाली। सोना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुमेरा, इसे उठाकर ले जाओ और तहखाने में डाल दो। अच्छा मालिक। तभी कोई नहीं बचेगा, ठाकुर के वंश का नाश होगा। अरे सूरज, चले जाओ यहाँ से, ठाकुर ने सुन लिया तो मरवा डालेगा तुझे। कौन है बूढ़ा? रत्ना का बूढ़ा बाप सूरज। कोई नहीं बचेगा, ठाकुर की हवेली वीरान हो जाएगी, सब मरोगे। अब ठाकुर किसी को क्या मारेगा, अब तो वो खुद ही मरेगा, कोई नहीं बचेगा। तभी सूरज, कुत्ते तू फिर यहाँ आ गया। ठाकुर तेरी मौत का पैगाम लाया हूँ। तूने मेरे बेटे को जिंदा जलाया था, अब तू भी जिंदा जलेगा। आग बबूला हुआ ठाकुर गरजा। बुलाकी मलखान, इस बूढ़े को मारकर बाहर फेंक दो। अगले ही क्षण कई लठैत बूढ़े सूरज पर टूट पड़े। ठाक ठाक ठाक। ठाकुर आह, तू नहीं बचेगा। और फिर बूढ़े सूरज को लहूलुहान करके उन्हें हवेली से दूर एक पेड़ के पास फेंक दिया। फेंक दो साले को, अब कभी जुबान नहीं चलाएगा। ठाकुर से लड़ने चला है। उसी रात वह पगली कौन थी प्रताप? उसने पिताजी पर हमला क्यों किया था? मंजुला, बहुत लंबी कहानी है उसकी। वह पगली हमारी बहन सोना है। कई वर्ष पहले की बात है।
सोना हमारे बूढ़े नौकर सूरज के बेटे रतन से प्यार करने लगी थी। रतन उसे घुड़सवारी सिखाता था। अब घर लौट चलो सोना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं अभी कुछ देर और सैर करना चाहती हूँ। एक लठैत ने उन दोनों के प्यार की बात छिपकर सुन ली थी और नहीं राघव, यह नहीं हो सकता। हम उस नमक हराम को जिंदा दफन कर देंगे। सुमेरा, मलखान, लखन, सबको जल्दी बुलाओ। जी मालिक। कुछ ही देर में पिताजी सूरज की झोपड़ी पर पहुंच आए। कहाँ है वह नमक हराम कुत्ता? आज उसे ठाकुर की इज्जत पर उंगली उठाने की सजा मिलेगी। नहीं मालिक, उसे माफ़ कर दो। मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। सुमेरा, हटा दे इसे भी हमारे रास्ते से। तभी सुमेरा ने सूरज पर भरपूर वार किया। लठैत रतन को झोपड़ी से बाहर खींच लाया। मार डालो इस कुत्ते को। ओह! लठैत ने रतन को बहुत मारा, वह बेहोश हो गया। मालिक, यह तो बेहोश हो गया। अब इसे इस झोपड़ी में डालकर आग लगा दो। रतन को जला देने का आदेश देकर पिताजी लौट आए थे। लठैत ने उसे झोपड़ी में डालकर उसके शरीर में आग लगा दी। तभी रुक जाओ, मत जलाओ, इसे छोड़ दो। नहीं, वह जलते हुए रतन की और दौड़ पड़ी। रतन, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अरे सोना को रोको, उसे पकड़ो। रतन मर गया। लठैत सोना को बचा लाए, लेकिन सोना दीदी पागल सी हो गई और फिर उन पर रतन की आत्मा का प्रकोप होने लगा। आज तुम सब देख ही चुकी हो। ओह, बहुत दुखद कहानी है। देर रात तक बातें करने के बाद दोनों सो गए। आधी रात को घूं 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 खिड़की से काली हांडी ने प्रवेश किया। अचानक मंजुला की आंख खुल गई। प्रताप, प्रताप देखो, यह क्या है? प्रताप हड़बड़ाकर उठा। काली हांडी? मंजुला, किसी ने हमें मारने के लिए काली हांडी भेजी है क्या? अभी काली हांडी जमीन पर उतरी, प्रताप ने उस पर फूलदान फेंक मारा। घूं 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 लेकिन काली हांडी अपनी जगह से हट गई। ओह, काली हांडी बच गई। अब क्या होगा प्रताप? अगला क्षण उनके होश उड़ा देने वाला था। पलक झपकते ही धुआं भयंकर मानव आकृति में बदल गया। बचाओ, बचाओ! एक साथ दो चीखें गूंज उठी, लेकिन प्रताप की चीख अंतिम चीख बन गई। बचाओ! आई! पलक झपकते ही धुएं की आकृति काली हांडी में समा गई और घूं घूं मंजुला की चीख पुकार ने हवेली में तूफान उठा दिया। मंजुला, दरवाजा खोलो! नहीं नहीं बहू, दरवाजा खोलो! मंजुला ने दरवाजा खोला। ओह ओह! मंजुला ने रोते रोते काली हांडी की सारी कहानी उन्हें सुना दी। पिताजी, उसने प्रताप का को मार डाला, मेरा सुहाग छीन लिया है। काली हांडी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मैं काली हांडी भेजने वाले को जिंदा जला दूंगा। क्रोध से आग बबूला हुए ठाकुर ने लठैत को आदेश दिया। सुमेरा, अभी जाओ और एक एक हांडी चलाने वाले को पकड़ लाओ। कोई भी हांडी चलाने वाला बचना नहीं चाहिए। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन लठैत बहुत से हांडी चलाने वाले तांत्रिकों को पकड़ लाए थे। मालिक, हमें छोड़ दो, हम बेकसूर हैं। मालिक, मालिक, हमने हांडी नहीं चलाई। मालिक, हमने छोटे मालिक को नहीं मारा। तुम में से एक असली अपराधी है, वे सामने आए तो मैं बेकसूर को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम सब भी उसके साथ कुत्ते की मौत मरोगे। हम खूनी नहीं है ठाकुर साहब। मालिक, हम बेकसूर हैं। जब किसी ने काली हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की तो ठाकुर ने लठैतों से कहा, यह कुत्ते की जात ऐसे नहीं मानेंगे। सुमेरा, लखन, टूट पड़ो इन कुत्तों पर, इनकी जुबान खुलवा, मारो सालों को, मार डालो। ठाकुर का आदेश मिलते ही लठैत ने उन तांत्रिकों पर लाठियों की वर्षा शुरू कर दी। मालिक, हम बेकसूर हैं, बचाओ, बचाओ, हाय मालिक, हम मर जाएंगे। सुमेरा, लखन, मारो इन हरामजादों को, जब तक सच ना बोले मारते रहो। मालिक, बचाओ! ओह ओह! मालिक, मालिक, बचाओ! ओह! लठैत के मार खाते खाते सभी तांत्रिक मर गए, लेकिन किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। ओह! किसी ने भी हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की। सुमेरा, सब की लाशों को खेत में ले जाकर जला दो। 2 दिन बाद पिताजी, आप इस हवेली में अकेले कैसे रहेंगे? आप भी हमारे साथ शहर चलें। मैं यहीं रहूँगा। रणवीर,
अभी तो मुझे प्रताप की मौत का बदला लेना है। उस हांडी चलाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। रणवीर, मेरे पिंकी का बहुत ध्यान रखना। यह ठाकुर खानदान का चिराग है, इसे अकेले कहीं मत जाने देना। अच्छा पिताजी। दादाजी, आप भी मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। और फिर ठाकुर उदय नारायण ने सबको विदा किया। ठाकुर के बड़े बेटे रणवीर को अपने परिवार सहित राजनगर आए हुए एक सप्ताह बीत चुका था कि पिंकी कोठी के लॉन में जॉगिंग कर रहा था तभी काली हांडी। अरे यह हांडी तो अपने आप चल रही है। जरूर यह वही हांडी है जिसने प्रताप अंकल की हत्या की है। और यह देखते ही पिंकी चिल्लाता हुआ तेजी से कोठी की ओर दौड़ पड़ा। डैडी, मम्मी, काली हांडी आ गई। उधर कमरे में तेजी से दौड़ता हुआ पिंकी लड़खड़ा कर गिरा। मम्मी, काली हांडी आ गई। वहाँ लॉन में कहाँ है काली हांडी? पिंकी पिंकी। लॉन में से रिवॉल्वर अलमारी में से रिवॉल्वर निकालकर रणवीर तेजी से लॉन की ओर दौड़ा। ओह, हांडी वह रही, काली हांडी। तभी हांडी ले जाते हुए आदमी ठोकर खाकर गिरा। अरे ओह, काली हांडी लुढ़की और गड़गड़ गड़गड़ और फिर खड़ाक। और यह तो साधारण हांडी है। पिंकी ऐसे ही डर गया। देखो, मेरा शेर बच्चा साधारण हांडी से डर गया। सॉरी डैडी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा। और फिर उसी रात अचानक रणवीर की आंख खुली। ओह, काली हांडी। रणवीर ने जल्दी से शोभा को जगाया। शोभा, उठो उठो, देखो काली हांडी आ गई। काली हांडी कहाँ है? काली हांडी। पिंकी और संजना भी शोर सुनकर उठ बैठे। तभी म्याऊं म्याऊं घू घू घू। रणवीर ने संदूक को जोर से हिलाया तो बिल्ली नीचे कूदी। म्याऊं। ओह, गड़गड़ गड़गड़। मैं इस काली हांडी को नीचे गिराकर तोड़ दूंगा। और फिर धड़ा धड़ा धड़ आह। ओह डैडी डैडी। शोभा पिंकी संदूक उठाओ। अरे कोई बचाओ बचाओ डैडी। अगले क्षण काली हांडी के कमरे में चक्कर खाते हुए वह चीख उठा। शोभा, पिंकी को बचाओ, काली हांडी उसे मार देगी। नहीं नहीं डैडी डैडी, मेरी चिंता मत करो, मैं बहादुर बच्चा हूँ। तभी काली हांडी घूमती हुई पिंकी की ओर झपटी। पिंकी नहीं। पिंकी ने जल्दी से झुककर अपने को बचा लिया। काली हांडी फिर तेजी से लपकी। पिंकी भाग जाओ, बाहर भाग जाओ, पिंकी बचो। लेकिन पिंकी उस हांडी से बच कर नहीं भाग सकी। काली हांडी से निकले हाथों ने पिंकी को पकड़कर हवा में उठा लिया। शोभा, पिंकी को बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, भैया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। काली हांडी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के इस कॉमिक्स के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।